जापान आज भले ही भारत के अच्छे दोस्तों में शुमार है, पर एक वक्त ऐसा भी था जब इसी जापान ने भारत के कोलकाता शहर पर जमकर बम गिराए थे। उसके निशाने पर कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ने वाला हुगली नदी पर बना ब्रिज था, जिसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कोलकाता पर हुई बमबारी की घटना की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं कि आखिर जापान ने ऐसा क्यों किया था। ये घटना दूसरे विश्व युद्ध के समय की है। हिटलर के कारण शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश एक और थे। दूसरी ओर हिटलर के नाजी जर्मनी का साथ दे रहे थे। इटली और जापान। भारत पर तब अंग्रेजों का राज था और भारतीय सेनाएं भी ब्रिटेन के झंडे के नीचे जापान से लड़ रही थी। उस दौर में कोलकाता अंग्रेजों का गढ़ था और भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। वो 20 दिसंबर 1942 की रात थी। अचानक कोलकाता शहर के ऊपर जापानी फाइटर प्लेन पहुंच गए। रात का वक्त था जब लोग सोने के लिए बिस्तर पर गए थे। तभी जापानी एयरफोर्स के 8 मित्सुबिशी विमानों ने कोलकाता पर बमबारी शुरू कर दी। शहर धुआं हो उठा। कोलकाता के हाथी बागान में सेंट जॉन चर्च तक इस बमबारी में नेस्तनाबूद हो गए। बंगाल के दो प्रमुख जुड़वा शहरों हावड़ा और कोलकाता को हुगली नदी बीचों बीच से विभाजित करती है। अंग्रेजों ने हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने के लिए उसी समय नया हावड़ा ब्रिज बनवाया था। इससे आवागमन आसान हो गया था। तब ये ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज था और इसके ठीक बगल में अंग्रेजों का बंदरगाह हुआ करता था, जहां से देश दुनिया में पानी के जहाजों से सामान की सप्लाई होती थी। इसी हावड़ा ब्रिज को तबाह करने के लिए जापान की एयरफोर्स ने कोलकाता को निशाना बनाया था। इसके साथ ही साथ जापानी एयरफोर्स बंदरगाह को भी नेस्तनाबूद करना चाहती थी। हालांकि रात के अंधेरे में बरसाए गए बम निशाना चूक गए और हावड़ा ब्रिज की जगह एक होटल पर गिरे थे। जापान दूसरे विश्व युद्ध में कई मोर्चों पर लड़ रहा था। इनमें से एक चीन का मोर्चा भी था। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका साथ थे और जापान के खिलाफ खड़े थे। इसलिए जापान के निशाने पर वो सभी देश थे जो तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आते थे। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका चीन को लड़ाई के सामान मुहैया करा रहे थे। इसमें हथियारों से लेकर खाने पीने की चीजें सभी शामिल थी। चीन को भेजे जाने वाले सामानों में से काफी सामान भारत से भी भेजा जा रहा था। यह हावड़ा के बंदरगाह से ही चीन रवाना किया जाता था। इसीलिए अपने कट्टर दुश्मन चीन को भारत से सामान की सप्लाई होते देख जापान तिलमिलाया था। इसी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के लिए उसने कोलकाता पर हमला बोला था। रात में वो हावड़ा ब्रिज को ध्वस्त नहीं कर पाया, इसलिए जापान ने 21 दिसंबर को दिन में भी कोलकाता पर बम बरसाए थे। हालांकि तब तक अंग्रेजी सरकार सतर्क हो चुकी थी। ब्रिटेन ने भी जापान का सामना करने के लिए अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए थे। ब्रिटेन के विमान तब जापान के मुकाबले ज्यादा विकसित थे, इसलिए जापानियों ने फिर हावड़ा ब्रिज को उड़ाने का प्रयास नहीं किया। हावड़ा ब्रिज आज भी कोलकाता के इस शहर को जोड़ने वाला प्रमुख पुल है। हावड़ा स्टेशन इसी के मुहाने पर स्थित है। हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने साल 1936 में शुरू किया था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में तैयार हुआ था। 3 फरवरी 1943 में इसे आम जनता के लिए खोला गया था। यानी जब इस ब्रिज पर हमला किया गया था तो जनता ने इसका इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया था। ये ब्रिज आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उस वक्त ये अपने आप में दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पुल था। इसकी खासियत है कि लोहे से बने इस ब्रिज में नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें स्टील की प्लेटों को मेटल की कीलों से जोड़ा गया है। इसमें 26.5 हजार टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है और पूरा पुल केवल 2 पायों पर टिका है। इन पायों की ऊंचाई 280 फुट है। इनके बीच की दूरी 1500 फुट है। हालांकि अब इसी के समानांतर हुगली पर एक और रोप ब्रिज बनाया जा चुका है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।